पेड़ ले लूं। हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रावेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या। भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भर्ति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपाय कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द दंडवत प्रणाम राधा माता जी। धन्यवाद प्रणाम माता जी। धन्यवाद प्रणाम आप सबको। हरे कृष्ण। आप सबने होमवर्क किया? जी माता जी। जी माता जी। मेरा माता जी जी माता कुछ जी। हद तक। जी माता जी। कुछ हद तक डीपली डीपली नहीं पढ़ा। एक रीडिंग जरूर दी है। किसी के कोई क्वेश्चन है? किसी की कोई रिफ्लेक्शन है उसको पढ़ने के बाद? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हम कैसे समझे कि हम किस लेवल के वैष्णव हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, ऐसे उसमें पार्ट्स हैं। और विनी माता जी के आपके प्रीचिंग में ये भी कहा गया है कि अभी हमारी भक्ति कोमल है। तो हम कैसे समझे कि हमारे सब कर्म कट गए हैं और भगवान हमारी अभी सिर्फ परीक्षा ही ले रहे हैं, इसका कोई फल में रूपांतर नहीं हो रहा। तो हम कैसे समझे कि हम कहाँ हैं अभी? दुख तो आ रहे हैं, भक्ति में रहकर भी दुख तो आ रहे हैं। तो हम समझे कि ये हमारी एग्जाम है या हमारा कर्म का फल का कटिंग हो रहा है। थैंक यू माता जी। आप में से कोई कुछ कहना चाहेंगे माता जी के क्वेश्चन में? हरे कृष्ण माता जी। मैं इस बारे में यही कहना चाहती हूँ कि अगर भक्त यदि भगवान पर आश्रित है तो भगवान अपने पार उसकी जिम्मेवारी जरूर ले लेते हैं, और धीरे धीरे वो दयालु होते हुए भी हमें थोड़े कष्ट भी देते हैं, और हमारे जो भी कर्म है ना उसको धीरे धीरे समाप्त करने लगते हैं। तो जो माता जी का प्रश्न है उसमें यही है कि वो बस भगवान के ऊपर आश्रित रहें। धीरे धीरे उनको अपने आप समझ में आने लगेगा कि ये मेरे कर्म कट भगवान स्वयं काट रहे हैं, कि मैं और कर्मों को वापस उनका फल मिल रहा है मुझे, ऐसा समझ में आने लगेगा उनको। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू माता जी। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। और कोई शेयर करना चाहेंगे? माता जी, इसको इस तरह से भी तो ले सकते हैं कि हम ये आशा ही क्यों करें कि हमें ये पता पड़े कि हमारे कर्म कट रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हमें भक्ति का फल मिले कि नहीं मिले। हमें जब अपना चिंता मुक्त हो जाना है, अपने सारे चिंताएं, सारे फल, सब कुछ उनको अर्पण ही कर देना है, तो फिर हम ये उपेक्षा क्यों रखें। हम बस अपनी भक्ति करते जाएं, जो हमसे बन पड़े, जितना हो जाए हम भक्ति में वो रहें। बाकी तो कृष्ण अपने आप करेंगे। वो दुख दे उनकी मर्जी, वो सुख दे उनकी मर्जी, वो हमें तार दें उनकी मर्जी, नहीं तार दें दूसरा जन्म दें उनकी मर्जी। जब कंप्लीट सरेंडर ही कर दें तो फिर हम टेंशन ही काहे को लें। ऐसे भी ले सकते हैं क्या इसको? वेरी नाइस माता जी, बिल्कुल ऐसे ही लेना है हमें, ऐसे ही लेना है। और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। आशा माता जी ने भी बिल्कुल बिल्कुल ऑन पॉइंट हमें जवाब दिया। तो जब हम भगवत गीता का 1866 श्लोक पढ़ते हैं, आप खोल सकते हैं आप में से जिसके पास भगवत गीता है अभी? 1866। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षाय मां शुचः।
समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। आपका उत्तर आपको मिला माता जी? जी माता जी, हरे कृष्ण। थैंक यू आप सबने जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, परमेश्वरी माता जी, आशा माता जी, थैंक यू। तो जब हम भगवान की शरण में आ ही गए, माम एकम शरणम व्रज, पहली बात तो आए हो तो भगवान ने बुलाया है, और हो तो भी भगवान ही रख रहे हैं। आपकी मेंटेनेंस इस भक्ति में वो ही कर रहे हैं। आपको भक्तों का संग उन्होंने ही दिया है, भक्ति उन्होंने दी है, भक्तों के बीच में आने को दिया है। तो फिर ये सोचना कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है, तो फिर जैसे हमें कहा जाता है कि जो हमें गुरुओं द्वारा शिक्षा दी जा रही है, हमें उसको ग्रहण करना है। हमें ये नहीं कहा जाता कि आप बुक पढ़ो और उसके बाद आपके जो मन में आए मन घड़ंत उसको बनाओ और फिर समझो, ये नहीं कहा जाता ना। हमें कहा जाता है कि जो आपको ज्ञान मिला है उसको ग्रहण करो। जब हम ज्ञान को पढ़ के उसका चिंतन करके, जैसे हम शुष्क चिंतन करते हैं, अच्छा ये भी इसका मतलब हो सकता है, ये भी हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है, नहीं वो भी हो सकता है, तो फिर कहीं ना कहीं हम उसका मतलब वो सुनना चाह रहे हैं जो हमारा मन सुनना चाह रहा है। कहीं ना कहीं हमें ये विश्वास हमारा कम है भगवान पे कि वो हमारे शुभ चिंतक हैं। कहीं ना कहीं हमें भय है किसी बात का। अगर आपके साथ वो भी हो जाए जो आप नहीं चाह रहे, तब भी भगवान आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि जो होगा वो भी भगवान की इच्छा से होगा। हम ये भी तो कहते हैं ना कि आ, अपनी सोचत होत नहीं, जब हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, प्रभु सोची तत्काल, और जब भगवान सोच रहे हैं तो फिर कोई रोक नहीं सकता। तो हमारे सोचने से कुछ नहीं होता इस दुनिया में। ये हमारा भ्रम है कि हम सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, या हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं लाइफ में। और अगर हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि, सब प्रकृति कर रही है, आप कुछ भी नहीं कर रहे। और अगर आपको लगता है आप कर रहे हो और आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट पूरा मैनिफेस्टेशन पे ही भरा हुआ है, तो आप कर लो मैनिफेस्ट, और आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा फिर। और फिर उसके साथ जो दुख आएंगे वो भी मिल जाएंगे, पर वो वार्निंग के साथ नहीं आएगा। जो चीज आपको ऊपरी रूप से ये भरोसा दिला दे कि ये आपके सारे प्रश्नों का उत्तर इस चीज में है, आपको लगता है कि आपको वो चीज मिल जाएगी, आपको सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी, जिस स्वतंत्रता को आप ढूंढ रहे हैं कि ये मिल जाए और मेरा इस सिरदर्द से मेरा छुटकारा हो, वो स्वतंत्रता आपके सामने है, अभी है। जो आपकी रियलिटी है वही स्वतंत्रता है। जिस स्वतंत्रता को आप इमेजिन करते हैं कि ये काम हो जाएगा, सब हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति का मतलब बिल्कुल भी भगवान कहीं भी नहीं कह रहे कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक्चुअली जो ये चैप्टर मैंने आपसे कहा था पढ़ने के लिए, सॉरी, जो श्लोक मैंने आप सबसे कहा था पढ़ने के लिए, उसकी शुरुआत ही ऐसे होती है। सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित पूछते हैं कि जो शिव जी के भक्त हैं वो तो बड़े ही, उनके पास तो सब कुछ है, और जो विष्णु के भक्त हैं उनके पास ज्यादा कुछ है नहीं, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो वो, उनका गोल क्या है? हमें संसार से निकालना। उनका गोल हमारा ये नहीं है ये संसार में रहो, इसको भोगो। भुक्ति मुक्ति सब अशांत है, जिनको भुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए वो सब अशांत है। कृष्ण भक्ता केवल अशांत, कृष्ण भक्ता केवल शांत, क्योंकि उसको कृष्ण चाहिए, उसको कोई मतलब ही नहीं है उसको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, और कितने दिन मिल जाएगा। आज ये प्रॉब्लम आ गई, भगवान आप ये कर दो, हम आपको ये चढ़ावा चढ़ाएंगे। अच्छा ठीक है, भगवान ने कर दिया, फिर हम 1 साल बाद आए, चढ़ावा चढ़ा दिया, फिर 1.5 साल बाद कोई प्रॉब्लम आ गई, भगवान अब आप ये कर दो, हम ये कर देंगे आपके लिए।
हम यहाँ पे लोगों को खाना खिला देंगे, ठीक है, कुछ टाइम बीता, भगवान ने वो भी कर दिया, चलो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर जाके भगवान को लोभ दे रहे हैं, आपकी वस्तु आपको लाके दे देंगे, थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में ला देंगे, बस आप खुश, हम खुश, सब खुश। अगर हम इस बिहेवियर को, इसको मतलब हम अदरवाइज नहीं ले रहे, और इसको हम, कई बार लाइफ की बहुत ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जब हमारे को भगवान किसी ना किसी रूप में ऐसी परिस्थिति में डाल देते हैं, तो कई बार हमें भगवान के आगे जाना पड़ता है, पर ज्यादातर केसेस में हमें भगवान के आगे जाने की जरूरत नहीं होती। 99% केसेस में हमें जाने की जरूरत नहीं होती, अगर हमें उन पे विश्वास है तो। अगर हमारे को विश्वास नहीं है, अगर हमें ये लगता है कि जो मैं चाहता हूं शायद वो कृष्ण नहीं चाहेंगे, तो फिर अभी भी तो हम इस शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, अभी भी तो हमें लग रहा है कि ये शरीर मेरा है, ये मैं हूं, ये सब मेरा है, और इस सब से जो मुझे हानि होएगी वो मुझे भुगतनी पड़ेगी, भगवान को क्या पता। फिर अभी हम भक्ति में कहां से आ गए। जो भगवान कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से कर रहे हैं, उन्होंने हमें भेजा यहाँ क्यों है? क्योंकि हमारे में बहुत ज्यादा मैं, बस हमारा यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। हम मैं बहुत करते हैं। बकरियां हमसे ट्रेनिंग ले सकती हैं, हम इतने अच्छे हैं उसमें करने में। तो हमें ये सोचना चाहिए हम इतना मैं क्यों करते हैं, जब हमारी मर्जी से कुछ होता ही नहीं है, तो हम उस स्वतंत्रता का क्यों पार्ट एक्सेप्ट नहीं करते, हम उस स्वतंत्रता के पीछे क्यों भागते हैं जो हमारे सामने है नहीं। कई बार भगवान पूरी लाइफ टाइम कुछ वो नहीं देते जो आप चाहते हो, ऐसा भी होता है, तो फिर आप लाइफ टाइम क्या वेट करते रहोगे, वो दे देंगे दे देंगे। और लेट्स एक चीज सोचने वाली है कि आपको कुछ चाहिए और आपको नहीं मिल रहा, आप परेशान हो, अब आपको कोई आके, और ऐसे समय पे तो सबसे ज्यादा लोग शॉर्टकट बताने आते हैं आपको, अरे ये शॉर्टकट लेने से सब हो जाएगा आपका, ठीक है, अब आपने शॉर्टकट ले ली, शुरू शुरू में तो आपको लगेगा शॉर्टकट से हमें बड़ा ही आराम आ गया, एकदम जैसे जो हम चाह रहे थे उससे भी 50 गुना ज्यादा आ गया। आप थोड़ा आगे चलिए, थोड़ा सा आगे चलिए शॉर्टकट पे, और फिर जो परेशानी आपको अभी हो रही है, वो परेशानी आपको 10 गुना ज्यादा आएगी। अब क्यों? पहले तो आप परेशान थे, अब जो आपको समाधान मिला उस समाधान की परेशानी आ गई, तो आपकी प्रॉब्लम भी पूरी सॉल्व नहीं हुई, और जो नई प्रॉब्लम थी वो और क्रिएट हो गई। और ऐसे समय भी लोग आपको आके डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे ज्यादा शॉर्टकट आपको तभी बताए जाते हैं जब आपका ऐसा समय हो, आपके ऊपर ऐसी परिस्थिति हो। और आपका आज का होमवर्क ये है कि जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उपदेश अमृत बुक है, उसका 2nd श्लोक आप पढ़ेंगे, बस श्लोक पढ़ेंगे, उसके आगे नहीं बोल, श्लोक के आगे की जरूरत नहीं है, आपके पास समय हो तो जरूर पढ़िएगा, पर सिर्फ श्लोक पढ़िएगा। और उसमें ये बताया जा रहा है कि भक्ति आपकी तब खराब हो जाती है जब आप 6 प्रकार की चीजें करते हो, जरूरत से ज्यादा खाना, या जरूरत से ज्यादा पैसे एकत्रित करना, जरूरत से ज्यादा धन अर्जित करना, जितनी धन की आवश्यकता नहीं फिर भी अर्जित कर रहे हैं, प्रयास ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं वो धन आपको प्राप्त होके क्या भगवान प्राप्त हो जाएंगे, नहीं। तो ये हो गई पहली। दूसरी क्या है? कुछ चीजें आपको नहीं मिल रही जीवन में, पर आप ऐसे लगे हुए हो जैसे उसको प्राप्त कर लेने से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, आप सब कुछ त्याग के उस चीज के पीछे पड़े हुए, तब आपकी भक्ति खराब होगी। और तीसरा, जब आप दुनियादारी की बातें करते हो, चर्चाएं करते हो, दुनियादारी में क्या चल रहा है, अक्सर हमारे पास बात करने के लिए कुछ होता नहीं है। 90% टाइम्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे को बोलना है, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए कुछ है। तो जब हम
अपना मुंह खोलते हैं और हमारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता और फिर भी बोलते हैं, तो हमारी भक्ति कम होती है। और फिर जब हम जपा करते हैं या भागवतम पढ़ते हैं या भगवद गीता पढ़ते हैं और सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हाँ हाँ हमें क्लास में कहा था, या फिर हमें तो एक लिस्ट चेक करनी है कि ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, बस सब कर लिया, इस भाव से पढ़ते हैं बजाय कि इस भाव से कि इनको पढ़ने से इनको समझने से हमारा उद्धार हो रहा है। पांचवा, ऐसे लोगों का संग करते हैं जिनको भगवान में ना थोड़ा सा कम भरोसा है या है नहीं। आज उनको बड़ा भरोसा है क्योंकि उनका कोई काम बन गया, आज तो वो किसी भी मंदिर में जाके भगवान को दर्शन देने के लिए तैयार है। 5 दिन बाद उनका कोई काम बिगड़ गया, अब उनको भगवान को नहीं मिलना, बस। या ऐसे लोग जिनको भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोगों का जब हम संग करते हैं। और फाइनली, जब हम बहुत लालची बिहेव करते हैं, हमारे पास जरूरत से ज्यादा सब कुछ है, उसके बाद भी हमारे अंदर का लोभ नहीं गया, कहीं ना कहीं हम दूसरों के जीवन को देखते हैं और हमें लगता है ये हमें जो उसके पास है मुझे भी मिल जाए। सीक्रेटली हम होप करते हैं, मन ही मन मनन करते रहते हैं, उसको जो उसके पास जो है वो मुझे मिल जाए। उसको कैसे मिल गया, मुझे भी मिलना चाहिए, उसको मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए। ये 6 चीजें हमारी भक्ति खराब करती हैं सबसे ज्यादा। तो हमें भक्ति को ऐसे लाइटली नहीं लेना चाहिए जस्ट बिकॉज हमें अवेलेबल कराई है भगवान ने। क्योंकि जब माया आप पे प्रकोप करती है तो माया सिर्फ इस बात पे प्रकोप नहीं करती है आपके ऊपर कि आपकी कमजोरी क्या है। कई बार वो आपकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको ही आपके अगेंस्ट घुमा देती है कि आप भगवान से दूर हो जाओ। अब जैसे अर्जुन है भगवत गीता में, उनको बहुत ही मतलब जब महाभारत में बताया जाता है कि युधिष्ठिर जो थे वो धर्मराज है, तो जब माता कुंती के उन्होंने पहले पुत्र की कामना रखी तो उन्होंने सोचा कि धर्म आने चाहिए, तो धर्मराज युधिष्ठिर आए। फिर उन्होंने सोचा धर्म की रक्षा करने के लिए कोई आना चाहिए, भीम आए, भीमसेन, क्योंकि वो बहुत बलवान है। फिर उन्होंने सोचा कि अब धर्म है, बल है, लेकिन इनका सही उपयोग हो सके, इसलिए एक करुणा का अवतार आना चाहिए, तो अर्जुन आए। अर्जुन में करुणा बहुत है। अब उनकी स्ट्रेंथ है करुणा, उनकी एक क्वालिटी कही जाती है करुणा, दयालुता। पर जब वो महाभारत के युद्ध स्थल पे पहुंचे तो उनकी करुणा ही उनकी बाधा बन गई, उस करुणा ने ही उनको घेर लिया, उस करुणा ने ही उनको उनके धर्म से विमुख किया, उस करुणा ने ही कहा कि नहीं इनको क्यों मारना है, तो ये तुम्हारे घर वाले हैं, इन्होंने तुम्हारे साथ, उन्होंने अपनी करुणा को सबसे ऊंचा स्थान दिया, अपने धर्म को ऊंचा स्थान नहीं दिया, अपनी ड्यूटी को, अपने भगवान को। पहले चैप्टर में वो पूरा अपना विषाद बताते हैं, और वो विषाद उत्पन्न कैसे हुआ, उनकी करुणा से उत्पन्न हुआ। माया सिर्फ इसलिए नहीं आपको भगवान से दूर करती क्योंकि आप टाइम से नहीं उठे, या आप अलार्म को ऑफ कर देते हो, या आप प्रसाद नहीं खाते। वो हम सोचते हैं माया उन चीजों पे अटैक करती है जो हम नहीं करते, वो आसानी से उन चीजों पे भी अटैक कर देती है जिनको आप करते हो, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी अच्छी क्वालिटी है, उसको भी कर देती है। और वो कैसे करती है, सूक्ष्म अभिमान से। मैं ऐसे अर्जुन को है कि मैं तो करुणा रूप हूं, मैं कैसे कर सकता हूँ, इससे अच्छा तो मैं भीख मांग के खा लूं, मेरी ड्यूटी मैं कैसे कर सकता हूँ। और भगवान का पहला श्लोक होता है भगवत गीता में क्या, जब आप इस धरती पे आते हो तो आपका पहला काम क्या होता है, शोक मत करो। और भगवान का लास्ट श्लोक क्या है गीता में, मां शुचा, शोक मत करो। और हम अपना कितना जीवन शोक में बिताते हैं, हम हंसते कम है, शोक ज्यादा करते हैं। हम खाना भी शायद इतना नहीं खाते जितना हम शोक करते हैं। मन ही मन हम शोक करते रहते हैं, छोटी से छोटी बात हो,
बड़ी से बड़ी बात हो, हमें ये कब मिलेगा, हमें वो कब मिलेगा। फ्रैंकली हमें बहुत कुछ दिया है भगवान ने, जितनी हम लायक नहीं है उससे भी ज्यादा दिया है। हमारा शरीर इस लायक है कि हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं। हम ऐसे संग में बैठ पाते हैं जहां हमें भगवान की बात करने को मिलती है। हम ऐसे संग में है जहां हमें सेवा करनी बताई जाती है, सेवा करनी सिखाई जाती है। जब चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन के लक्षण क्या है, कि वो सबसे महाभाग्यशाली है, महाभाग्यशाली है। तो वो 4 लक्षण बताते हैं और उसमें से पहला होता है कि आप किसी ना किसी रूप में कृष्ण से जुड़े हुए हो। यह आपके जीवन का सबसे महाभागवतों का लक्षण है कि आपके जीवन में कृष्ण है। क्योंकि आप अपने जीवन में उनको देखिए और आपको मिल जाएंगे ऐसे अनेक एग्जाम्पल जिनके जीवन में कृष्ण नहीं है। उनके पास सब कुछ हो सकता है, जो इच्छाएं आप कर रहे हो उनके घर में आज हो सकती हैं, उनके जीवन में हो सकती हैं, पर वो खुश नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो आज भी भाग रहे हैं कि उनको ये प्राप्त हो जाए, उनको वो मिल जाए। अब हमारा नेक्स्ट गोल क्या है, हमारी नेक्स्ट आइटम क्या है लिस्ट पे। और जब हम कृष्ण की भक्ति में आते हैं तो कृष्ण की भक्ति में आने के बाद ही हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में हमारे से श्रेष्ठ भी कोई गोल है। हम ही नहीं है इस जीवन का गोल, हमारे से ऊपर भी कोई है जिसकी सेवा हम कर सकते हैं। और उससे भगवान की श्रेष्ठता नहीं बढ़ जाएगी, हमारी श्रेष्ठता बढ़ जाएगी। आपको जो पहचान और आपको जो सेटिस्फैक्शन उसके बाद मिलेगा, वो आपको आपके धन लक्ष्मी से नहीं मिलेगा। अगर मिलना होता तो आज आप में से बहुत जने यहाँ नहीं बैठे होते, अपने जीवन के प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढ रहे होते, आपके जीवन में कोई तूफान नहीं आए होते, आप भगवान की शेल्टर में नहीं जाते। और भगवान सबको नहीं बुलाते, वो सबको नहीं बुलाते, वो बहुत चुनिंदा लोगों को बुलाते। तो ये बात हमें ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये कृष्ण की क्वालिटी है। जिस समय हमारा मन इस प्रकार का हो जाता है कि मुझे कृष्ण के साथ नहीं रहना, क्योंकि कृष्ण के पास छह सबसे क्वालिटीज क्या है। धनवान, सबसे ज्यादा वेल्थ उनके पास है। बलवान, सबसे ज्यादा बल उनके पास है। सबसे ज्यादा बुद्धि, इंटेलिजेंस उनके पास है। और सबसे ज्यादा वैराग्य भी उनके पास है। सबसे ज्यादा डिटैच्ड भी वही है। और क्यों, कैसे हैं? अब पूरी दुनिया हमें बना के हमें दे दी, जाओ एंजॉय करो। इतना वैरागी कौन हो सकता है? वो ही हो सकते हैं। तो जिस समय उनको ये हम भाव दे देते हैं ना मन में कि हमें यहाँ नहीं रहना आपके साथ, उनको वो कभी भी फोर्स नहीं करते। वो आपको 2-3 बार ऐसे चांस देंगे कि आप किसी भक्त की कांटेक्ट में आ जाओ और वापस आ जाओ। पर अगर आप निश्चय हो कि नहीं, मुझे नहीं रहना, वो सबसे बड़े वैरागी हैं। बोलेंगे जाओ। वो ऐसी फैसिलिटी क्रिएट कर देंगे कि आप कृष्ण का नाम लेना ही भूल जाओगे। कृष्ण है कौन तो दूर की बात। और ये भय करने की बात नहीं है, ये वास्तविकता है, क्योंकि वो उनकी नेचर है। वो आपको बुला रहे हैं क्योंकि वो आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आप आपकी परिस्थितियां नहीं हो, आपके साथ जो हुआ वो नहीं हो, आपकी जो जीवन की गाथा है आप वो नहीं हो, आप उनके हो, आप कृष्ण के हो और कृष्ण आपके हैं। आपकी एक ही आइडेंटिटी है। आपसे पूछे कि आप कौन हो, यही होना चाहिए हमारा अंडरस्टैंडिंग की हम कृष्ण के हैं। हम ये हैं, हम वो हैं। जो हमारी उपाधियां हम लेके घूमते हैं और हम सोचते हैं हमने तो पता नहीं क्या क्या प्राप्त कर लिया जीवन में, और हमारे जितना स्मार्ट तो कोई हो ही नहीं सकता। ये तो फिर हमारी भूल है भगवान के आगे। हम कुछ भी नहीं है। और अगर वो उपाधियां हमें बहुत ही जीवन में खुशियां दे रही होती तो फिर हम भगवान को याद नहीं करते। वो उपाधियां इनकम्प्लीट है।
वो उपाधियों का कोई मतलब नहीं रह जाता जब हम उनको अपने भोग में लगा लेते हैं, क्योंकि फिर वही उपाधियां हमारे विनाश का कारण बन जाती हैं। जिन उपाधियों का हम गुमान करते हैं वही हमारी उपाधियां हमारे पतन का कारण बनती है। तो उपाधियों की तो ये प्रॉब्लम है, पर कृष्ण की ऐसी कोई वो नहीं है सिचुएशन। आप कैसे भी हो, माम एकम शरणम प्रजा, अगर आपने उनकी शरण ले ली, अब कोई पूछेगा कि कितने समय बाद भगवान का ये जो करुणा सिस्टम है ये कब तक एक्टिवेट होएगा, हमने आज शरण ली तो। अब ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि इसको एक्टिवेट होने में 3 घंटे या 4 घंटे लगेंगे। वो उसी क्षण एक्टिवेट हो जाएगा जिस क्षण आप पूरी तरह से शरणागत हो जाओगे और उन पे भरोसा रखोगे। क्योंकि जब दुनिया आपको दुखी करती है, अब दुनिया आपको दुखी क्यों करती है? क्योंकि दुनिया आपसे स्वार्थ रिश्ते रखती है, स्वार्थ के रिश्ते रखती है। भगवान अगर आपको किसी जीवन की ऐसी परिस्थिति में रख रहे हैं जहां आपको दुख महसूस हो रहा है इस समय, तो वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे। उनको कुछ प्राप्त नहीं होगा, आपकी ऊंचाई ही उनको अच्छी लगती है, आप श्रेष्ठ बनो उनको अच्छा लगता है। स्वर्ग के राजा हैं इंद्र, उनको भी गुमान था कि मैं तो स्वर्ग का राजा हूं और मेरी पूजा होनी चाहिए। तो कृष्ण ने उनका भी गुमान भंग किया। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं था क्योंकि उनको इंद्र से कोई नफरत थी, उनको इंद्र से प्यार थे कि तुम इतने श्रेष्ठ पदवी पे हो और ऐसी बात कर रहे हो, तुम और श्रेष्ठ बन सकते हो, तुम्हें ये गुमान, ये ईगो शोभा नहीं देती। वो उनका स्वार्थ था, जो इंद्र के मन में था कि मैं राजा हूं, मैं स्वर्ग का राजा हूं, मैं वर्षा कराता हूं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं मैं वर्षा लाता हूं, मैं वर्षा रोकता हूं। अब आप हम में से किसी ये सोच ले हम कि आ, हमने गेहूं बनाई और हम ही गेहूं खाते हैं और हम ही गेहूं की उत्पाद रोकते हैं, तो कितने बेवकूफ लगेंगे हम हैं। मतलब हमारी एक पत्ता भी नहीं हिलता जिस भगवान की मर्जी के बिना, उसके आगे हम कह रहे हैं हम गेहूं का उत्पादन करते हैं, हमने गेहूं बनाई है। नहीं, तो कितने बेवकूफ लगेंगे। उसी प्रकार इंद्र भी बेवकूफ लग रहे थे कि मैं वर्षा लाता हूं, अच्छा अब तुम वर्षा रोकोगे तो मैं संवर्तक बादल भेजूंगा जिनकी 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 वर्षा से तूफान और फ्लड्स हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा भेजो, लाओ, जो जो आपकी शक्ति है वो सब लाओ, जिस जिस प्रकार से आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हो करो। 7 दिन तक वो प्रदर्शन करते रहे। कुछ शास्त्रों में कहा जाता है कि इंद्र के पास पानी की सप्लाई खत्म हो गई, और कुछ शास्त्रों में कहा जाता है कि वृंदावन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और उसी समय नारद मुनि, क्योंकि वहां पे भगवान को बहुत भोग लगाया जा रहा था, तो वो प्रसाद लेके इंद्र के पास पहुंचे कि तुम भी खाओ। और तब इंद्र को मालूम चला कि उनकी कोई भी प्रकोप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है वृंदावन पे। और जिस व्यक्ति की इंटेंशन बुरी थी, उसकी इंटेंशन भी बुरी थी कि उसको अपना प्रभाव दिखाना था भगवान के आगे कि मैं कितना महान हूं, और उसकी एक्शन भी बहुत बुरी थी। उसने सब वृंदावन के जो भगवान के भक्त हैं उन सबको विनाश करने का प्रयास किया। उसने वैष्णव अपराध भी किया। ऐसे व्यक्ति को, जिसको पूरे गांव के बीच में ढोल बजा के जिसको भगवान को इंसल्ट करना चाहिए था, जिसको भगवान को पनिश करना चाहिए था, उसको भगवान ने गोवर्धन पर्वत के पीछे अकेले में बुलाया जब उनको क्षमा याचना करनी थी भगवान से, और भगवान ने उनको क्षमा किया। ये कृष्ण है, ये कृष्ण का स्वभाव है। इंटेंशन भी गलत थी, उसका एक्शन भी गलत था, फिर भी उसको क्षमा किया गया। तो हमारे ऊपर है कि हम भरोसा उन पे कितना रखते हैं। क्योंकि आपको दुनिया में, आप समझ लीजिए, बहुत बहुत आप उंगली में
5 से ऊपर नहीं गिन पाएंगे ऐसे लोग जो आपको ये शिक्षा देंगे कि आप कृष्ण पे भरोसा रखिए। आपके पास चाहे सब हरे कृष्ण बोल रहे होंगे, चाहे आपको शायद उनको देख के लग रहा होगा कि ये तो बहुत भक्ति करते हैं, और जब विश्वास करने की बारी आती है, जब सहने की बारी आती है, तो बहुत कम लोग होते हैं जो आपको कहेंगे कि आप वेट करो। अब आप सिंसियर डिवोशन ग्रुप से बहुत सिंसियरली जुड़े हो, और कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप सब सिंसियर हो। तो चलो ठीक है, फिर हम थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है और अर्जुन बड़े विषाद में है, तो वो अब भगवान कृष्ण के आगे अपना सारा दुख प्रकट कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं वो। आपको तो फर्स्ट चैप्टर पता ही है। और वो सारा विषाद प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, मेरे को युद्ध नहीं करना। तो उसी समय भगवान कृष्ण को बहुत एक आइडिया आता है कि एक ग्रुप है सिंसियर डिवोशन, तो तुम्हें फोन अ फ्रेंड की लाइफलाइन दी जाती है, तो तुम फोन अ फ्रेंड करो और उसमें से तुम इस ग्रुप को फोन कर सकते हो और पूछो उनसे कि क्या करना चाहिए, और वो जो कहें उसको तुम मान लेना। अब हम स्टार्ट करेंगे, आप में से जो जो रिस्पॉन्स देना चाहते हैं। और आपको भगवान को इम्प्रेस करने के लिए रिस्पॉन्स नहीं देना, आपको एक भक्त के रूप में रिस्पॉन्स देना है। अर्जुन आपसे कहेंगे मैं युद्ध करूं या भगवान के रथ से उतर जाऊं और कभी मुड़ के नहीं देखूं और सोचता रहूं कि मैं भगवान के रथ पे बैठा ही क्यों। पहली बात ये पहला है। दूसरा है कि ये सिर्फ आइडियाज हैं, आप जैसे उत्तर देना चाहें आप दे सकते हैं कि नहीं, मैं युद्ध करूं क्योंकि मेरे साथ कृष्ण है, और जहां कृष्ण होते हैं वहां कभी भी हार नहीं होती। ये कुछ आइडियाज हैं, आप क्या उत्तर देंगे? युद्ध अभी करना अब सेकंड चाहिए। वाला। ओके, सेकंड सो वाला। फोन अ फ्रेंड, एक सेकेंड, फोन अ फ्रेंड में टाइमलाइन होती है ऐसे, और हमेशा नहीं चलता रहता फोन की, बस अब बैठे रहो फोन पे। युद्ध स्थल है, तो 30 सेकेंड्स से ज्यादा कोई नहीं लेगा रिस्पॉन्स देने में। तो हाँ जी, पहला पहला रिस्पॉन्स। युद्ध करना चाहिए, क्यों? रथ पे चढ़े रहना चाहिए। सबसे क्यों? पहले क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है, तो वो उनका कर्तव्य है, ही कैन नॉट रन अवे फ्रॉम हिज ड्यूटी। सेकंड, कृष्णा उनके साथ है, वो तो डेफिनेटली है ही, और उनपे 100% सरेंडर करके उनको फाइट करना ही चाहिए। ओके, थैंक यू माता जी। और कौन देना चाहेगा अर्जुन को आंसर? जहाँ कृष्ण होते हैं वहां हार नहीं हो सकती, इसलिए मुझे युद्ध स्थल से भागना नहीं है। थैंक यू माता जी। कृष्ण उसके साथ है तो उसको युद्ध करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। थैंक यू माता जी। कृष्ण चाहेंगे तो वो युद्ध करेगा, कृष्ण नहीं चाहेंगे तो कुछ भी कर ले, नहीं कर सकता। अल्टीमेटली तो कृष्णा पे ही डिपेंड करता है, वो उससे युद्ध करवाना चाहेंगे तो वो उसके मति वैसे फेर देंगे, नहीं करवाना चाहेंगे तो आप कुछ भी कर लो, नहीं कर सकते। नहीं, वो बात सही है, पर कृष्ण भगवत गीता के लास्ट में अर्जुन को चॉइस देते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। आपने ज्ञान सुना, अब आपकी इच्छा, वो हाँ ये फोर्स तो नहीं है। करते। नहीं वो ऐसा तो करते हैं कृष्णा, पर फिर भी मतलब इच्छा तो कृष्णा की ही पूरी होगी। वो चाहते हैं अर्जुन लड़े, उनको पता है ये युद्ध होगा, सब मरेंगे, ये सब होगा, तो वो होगा ही, है ना। हम्म, तो जो कृष्ण चाहेंगे वही होगा, और हम्म, हम अपनी इच्छा से तो कुछ कर ही नहीं सकते। जी, तो हमारी मति कृष्ण भी इच्छा वैसी हो जाती है, सर्वोपरि। कृष्णा चाहे हम सब भूल जाएं तो हम सब भूल जाते हैं, चाहे कुछ कर लो। हरे कृष्ण इच्छा कृष्णा। सर्वोपरि। जी बिल्कुल, हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, उस समय उसको नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है, उसके लिए कृष्ण दोस्त थे, तो उसको अपना सपोर्ट सिस्टम देख के ही फाइट करनी शुरू करनी थी, प्लस अपने सामने वालों के ऊपर अपने को कठोर करके कि हाँ मैं इनसे इनके मेरे अपने रिश्तेदार हैं, ये मारे जाएंगे, तो ये सब उसको खुद से सोचना था, और प्लस अपना सपोर्ट सिस्टम भी देखना था। लेकिन मेन उसका यही था कि वो अपनों को मरते हुए देख नहीं सकता था, तो उसके ऊपर उसको कंट्रोल करना था, उसके ऊपर जीत प्राप्त करनी थी। उसको नहीं पता था कि कृष्ण भगवान है और डेफिनेटली मेरी जीत होगी।
ऐसा भी नहीं था। तो उसको संभव अपने मन पे अपने आप को कठोर करके ये डिसीजन लेना था कि उसको युद्ध करना है अपने राइट्स के लिए। और मेनली वही कि कर्म करना है, क्षत्रिय है, उसको दूसरे लोगों की रक्षा भी करनी है। तो उसलिए उसको डिसीजन लेना था कि मुझे युद्ध करना है, और हम भी उसको यही करेंगे कि युद्ध करो। थैंक यू माता जी। और कोई एडवाइस देना चाहेंगे? टिंग 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 टिंग। हमारी लाइफलाइन का टाइम खत्म हो जाएगा। जी माता जी, जहाँ कृष्ण है वहां पे तो तब कृष्ण में विश्वास करना चाहिए था। तो शरणागति का लक्षण होता है रक्षति विश्वास, कि जब वो है तो फिर आपको आपको भय किस बात का है, वो रक्षा करेंगे। और जो आपको 10th कैंटो की मैंने वर्ड्स पढ़ने के लिए कही थी, उसमें क्या लिखा था कि परिस्थिति कैसी भी दिख रही हो आपको ऊपर से, आपकी होप्स कम हो जाती हैं, क्योंकि आपको लगता है आप कंट्रोल कर रहे हो, कि आपने सब कुछ ट्राई किया पर कुछ हुआ नहीं। आप ये सोचते हो, आपको लगता है सब हार गए। पर जब आप पेशेंस रखते हो भगवान में और वो पिक्चर में आ जाते हैं जब, तो जो आपने सोचा भी नहीं था ना, वो भी हो जाता है। जो होप है ना, उम्मीद, वो सारी कृष्ण में निवेश करो। वो उम्मीद के सोर्स हैं वो। जहां वो होते हैं वहां वो भी हो जाता है जो आप कभी सोच नहीं सकते। तो हताश नहीं होना चाहिए जीवन में। हम युद्ध की बात करते हैं कि युद्ध हुआ, अब जैसे युद्ध हो रहे हैं। हमने कुछ टाइम पहले वृंदावन के ठाकुरों की बात करी थी। युद्ध तब भी हुए थे, और भगवान स्वयं एक सिटी से दूसरी सिटी भगवान को भी जाना पड़ा था छोड़ के। क्यों? अपने भक्तों के लिए, क्योंकि उनको पता था कि आगे मेरी मूर्तियां रहेंगी तो धर्म आगे बढ़ पाएगा, कृष्ण भक्ति आगे बढ़ पाएगी। भगवान भी युद्ध का शिकार बनते हैं, हम नहीं बनते सिर्फ। और उस समय जिन जिन वैष्णवों ने भगवान की मूर्तियों की रक्षा करी होगी, उन्होंने कैसे अपनी जान पे खेला होगा मुगलों से रक्षा करने के लिए भगवान की। तो भगवान स्वयं अटैक में थे, तो हम अपनी तो क्या ही बात करें फिर। तो ये जो जगत है, इसकी नेचर ही ऐसी है कि यहाँ पे आप कितनी ही होप इन्वेस्ट कर लो, आपको फुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। कृष्ण क्या कह रहे हैं? अपनी दृष्टि घुमाओ और सारी आपकी उम्मीदें जो हैं वो मेरे में निवेश कर दो, फिर मैं आपको जीवन में सेटिस्फैक्शन दे दूंगा। और आपकी जो पद्धतियां आप सोच के बैठे हो, उससे भी ऊंची पद्धतियों पे आपको रखूंगा, पर आप उनकी तरफ मुख घुमाओ। और जो भक्त होते हैं वो उत्साह, निश्चय और धैर्य तीनों रखते हैं। तीनों की जरूरत होती है। एक भी कम हो जाए तो फिर आप किसी भक्त को फोन अ फ्रेंड करिए और उनसे हेल्प लीजिए। ये लाइफ लाइन है आपकी। हम यहाँ स्टॉप करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू राधा माता जी। राधा माता जी आज नहीं है, की लर्निंग नहीं होगी। विनी माता जी, आप मंगल ध्वनि ले लीजिए। जरूर माता जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णुपदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को स्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
नामाचार शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुचे एवच पतितनाम पावने भयो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण राधा माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था, मैं पूछ जी सकती हूँ? जी माता जी। राधा माता जी, आपके पास समय है, नहीं तो कल लें। माता जी आप बता दीजिए क्वेश्चन, हम ब्रीफली ले लेंगे। ठीक है। आपने अभी कहा कि उपदेशामृत में ऐसी 5 चीजें बताई है कि जो भक्ति डिक्रीज करता है। एक है तो खाना, पैसा और दुनियादारी की चर्चा, कैसे संग में आप रहते हो और आपका लोभ कितना है। तो हमारे देश में अभी जो अंबानी ग्रुप है, तो उनके यहाँ ये सब ज्यादा रखा हुआ है। वो मतलब पैसा जरूरत से ज्यादा है, दुनियादारी की चर्चा जरूरत से ज्यादा है, खाना जरूरत से ज्यादा है, संग उनका है वो दिखता है, और भी संग है, लोभ भी बहुत है, सब है। लेकिन वहां भगवान की पूजा पाठ मैंने ये भी देखा कि वो बहुत करते हैं। उनका खुद का मंदिर है, उनका अन्नदान, ये सब और कीर्तन सब होता है। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्सी नहीं दिखती क्या? तो मैं ऐसा आपने कहा कि जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं तो उनके पास वेल्थ सब कुछ आ जाता है, जो विष्णु भक्त हैं उनके पास ये थोड़ा डिक्रीज दिखता है। तो ये कभी कभी मतलब एक मेरे आपने ये कहने पर एक थॉट मतलब आ गया। थैंक यू माता जी। पहली चीज तो हमें समझनी चाहिए, वो उद्योग में है। वैश्य, जैसे हम ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय वैश्य की बात करते हैं, तो उनका धर्म है अपना बिजनेस करना और उसको मेंटेन करना। अब उनके पास किसी भी वजह से बहुत अधिक धन है, तो वो हम उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, वो भगवान की इच्छा से है जो भी है। पर उनकी मति कहाँ है? भगवान में है। वो हर चीज में भगवान को प्रमुख सेंटर में रखते हैं। तो अब उनको अपना धर्म तो करना ही है, बिजनेस तो चलाना ही है, नहीं तो वो अर्जुन वाली परिस्थिति हो जाएगी कि दुनिया से भाग भी नहीं सकते और दुनिया को भोग भी नहीं सकते। अब महाराज परीक्षित हैं, वो राजा हैं, वो अच्छे से अच्छे जेवरात पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, राजा रानियां ऐसे ही तो रहते थे जो महाभागवत है। पर वो हमेशा भगवान की भक्ति करते थे, भगवान को सबसे पहला स्थान देते हैं जीवन में। तो कई बार हमें लगता है कि भक्त हैं तो ऑटोमेटिकली अब गरीबी हो जानी चाहिए या पैसे की कमी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है। ये जो भागवतम में बात कही जा रही है कि शिव भक्त ऐसे होते हैं, विष्णु भक्त ऐसे होते हैं। इनिशियली जब कोई विष्णु भक्ति में आता है तो कई बार लोग ऐसे होते, जब से हम आए हमारे तो बहुत कष्ट आने लग गए। कई लोगों की ये कंप्लेन होती है। वो क्या होती है? वो इसलिए होती है कि भगवान आपको भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं, तो जो जो आपके और उनके बीच की बाधाएं हैं
सबसे बड़ी ज्यादातर बाधा क्या होती है? जो लोग धन अर्जित करते हैं उनका धन ही सबसे बड़ी बाधा होती है। उस धन को अर्जित करने के लिए वो कुछ भी कर देंगे, पर भगवान की भक्ति करने के लिए वो कुछ शायद ज्यादा ना कर पाए। भगवान वो बाधा पहले हटाते हैं, फिर जब आप उन पे आश्रित हो जाते हो, फिर वो आपको देते रहते हैं, अवसर प्राप्त कराते रहते हैं धन बनाने के। पर अब आपको ये मति दे देते हैं कि जो आप धन अर्जित करेंगे उसका प्रयोग कैसे करेंगे आप। जी। थैंक यू। सही बात है। हरे कृष्ण। थैंक यू राधा माता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि राधा माता जी ने कल कहा था, मुस्कुराते रहिए। आज तो संडे है, थोड़ा ज्यादा मुस्कुराइए, खुद भी खुश रहो और अपने परिवार को भी खुश रखो। कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम आप सब। माता जी, आज मेरी दोत्री की birthday है, बरनी की। उसका जन्मदिन है माता जी? हाँ जी, क्या नाम है बच्चे का? बरनी। वर्णी। वाह। हरे कृष्णा। हम सब वर्णी के लिए प्रार्थना करते हैं, वो खुश रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और जिंदगी में खूब सफलता प्राप्त करे। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भी किसी के लिए कुछ खास दिन है आज का तो बता दीजिए।